आनंद का समय बीता, मेरे रघुनाथ जी भैयाओं के सहित थोड़े बड़े हो गए। अब रघुनाथ जी का क्या नाम है, किस नाम से माताएं बुलाएंगी, ये अभी निश्चित नहीं हुआ। नामकरण का शुभ अवसर जाना है। आज अवधेश ने गुरुदेव को निमंत्रण भेजा गया। गुरुदेव को मुझे बताइए, गुरुदेव ने निवेदन को स्वीकार किया और गुरुदेव लालाओं को देखते हैं, आनंद में गदगद हो जाते हैं। विचार करके गुरुदेव ने कहा, महाराज इनके एक दो नाम नहीं है महाराज, अनंतानंत नाम है, अनेकों अनेकों नाम। और महाराज मैं अपनी मति के अनुरूप आपके बालकों के नाम को रखने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे राम जी का नाम क्या रखा गुरुदेव ने, बोलिए राम जी का नाम क्या है? अब यही नहीं पढ़ा, राम ही तो नाम है उनका। सीकर तेत्र सो सुख धाम, सो राम यसना की बूंद गिरते देखा है आप लोगों ने? एक जल की बूंद को जब 1000 भागों में बांट दिया जाता है तो उस 1000 भाग के एक भाग को सीकर कहा जाता है। उस 1000 भाग के एक भाग से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। ऐसे सुख के धाम आपके ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम है राम। महाराज आपके द्वितीय पुत्र जो सारे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे आपके द्वितीय पुत्र, उनका नाम भैया भरत है, जिनके स्मरण कर लेने मात्र से अंतरंग बहिरंग उभय प्रकार के शत्रुओं और रोगों का शमन दमन हो जाता। ऐसे आपके छोटे पुत्र, उनका नाम शत्रुघ्न। लखन लाल का तो दिव्य परिचय रखा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम। सभी लक्षणों से संयुक्त है, राम जी को बड़े प्रिय हैं, सारे जगत के आधार तत्व हैं। ऐसे आपके तृतीय पुत्र, इनका नाम है लखन। महाराज ने, गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ये पुत्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात वेद की तत्व है। मुनियों के धन हैं, समस्त भक्तों के धन हैं, मुनियों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण प्रियतम हैं। और आपके ये पुत्र दो दो की जोड़ी में रहने वाले हैं, श्यामल गौर श्यामल गौर। रघुनाथ जी के प्रति लखनलाल ने प्रीति मान ली, भैया भरत के प्रति शत्रुघ्न जी ने प्रीति मानी। नामकरण संस्कार की विधि पूर्ण हो गई और नामकरण संस्कार जैसे पूर्ण हुआ तो सखियां आ गईं। सखियां जानते हैं आप लोग, सखियां किनको कहा जाता है? हाय 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 हाय, मैं तो 9 लाख का हार ही लूंगी। क्या बोला जाता है आप लोगों के यहाँ? हमारे श्री अवध में तो बोला जाता है सखी। और सखियां आ गई और गाने लगी हैं, आनंद मनाने लगी हैं। शियाली जी महाराज कहते हैं, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे।
भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायले में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला जुटी, भरत लला जुगी, न्यौछावर श्री लखन लला जुगी, लखन लला लला जुगी, नहीं को सकुचत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में। अरे बधैया बाजे आंगने में। इतना आनंद है माई बाप, इतना आनंद है कहने में नहीं आता। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ समय कब बीत जाए पता भी नहीं चलता, है ना माताओं? छोटा बच्चा कब, समय का पता नहीं चलता। माताओं का तो बिल्कुल नहीं चलता, उसको खवाना, नहलाना, सुलाना, सजाना है, लोरी गाना, माताओं का समय तो उसी में निकल जाता है। और माताएं आनंद में भी हैं। मेरे राम जी को बार बार क्या कहना है, कबहू छंग। कभी मेरे राघव को ऊपर ले जाते हैं, आजा मेरे राघव आजा। छोटे बच्चों को नहीं हम लोग उछाल देते हैं, फिर गोदी में ले लेते हैं, आजा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातू दुलारई कई प्रिय ललना, मातू। अरे बैल ही होगा तुम लोग। बार बार मेरे राघव जी को दुलारती है, ए मेरे राघव, ए मेरे राघव, ए मेरे लाला, ए मेरे प्रिय।
सुमित्रा माँ देखती हैं तो कहे दीदी, कौशल्या माँ से कहती दीदी ये लड़का हमारे बड़े हो रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। माई कहती अरे अभी छोटे हैं। नहीं दीदी, पगनी कब चली हैं चारों भैया, पगनी कब चली हैं चारों भैया। कब चलेंगे? माताएं स्नान कराती, पय पान कराती और सुलाती हैं लोरी गागा के। पलंग पर पौड़ा हो बाल मुकुंद, पलंग पर पौड़ा हो बाल। इतना आनंद। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं देवी देख रही है मेरे राम जी को, देवी दर्शन कर रही है मेरे राघव का। ये ब्रह्म है देवी, इनके बारे में कोई जान नहीं पाता देवी, ये परमात्मा है देवी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विगो, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की। हे देवी, वो परमात्मा अखंड अनादि परमात्मा, वो ब्रह्म जो वाक्य से परे, देह से परे, कण कण में उसकी सत्ता है देवी, हर जगह वो विद्यमान है देवी। वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक आज प्रेम भक्ति के कारण बालक बनकर मां कौशल्या की गोद में बैठ गया। माई बाप, परमात्मा जिस प्रकार मां कौशल्या की गोद में बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी भी गोद में बैठ जाएंगे। बस हमें उनसे उतना प्रेम करना पड़ेगा, उनको उतना अपनाना पड़ेगा, उनको इतना मानना पड़ेगा। प्रेम साहब क्या ना करा दे, क्या नहीं कर सकता। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से, जब भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव आए, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है प्रेम क्या नहीं करा सकता, कुछ भी प्रेम करा देगा। आप प्रेम करके तो देखो, आपका यदि प्रेम परमात्मा के प्रति हो जाएगा तो परमात्मा तो आतुर ही है आपको पकड़ने के लिए। भगवान की शर्त भी है, तू मेरे मार्ग में पैर रखकर तो देख, तेरे मार्ग की सब बाधा ना हटा दूं तो कहना। तू मुझे अपना कर तो देख, तुझे भाव से पार ना लगा दूं तो कहना। हम आप करते नहीं, और यही हम आप गलती कर जाते हैं। माई बाप, इस कलिकाल में हम आप आए हैं, इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक, मृत लोक। सब कुछ नष्ट हो जाना है इस लोक का, कुछ शेष नहीं रह जाना इस लोक का, सब नष्ट है, कुछ नहीं। जो कर रहे हो वो यही रह जाएगा, जो बना रहे हो यही रह जाएगा, जो पा रहे हो यही रह जाएगा। कितना भी कमाओगे सब यही छोड़कर चले जाओगे।
इस कमाने के चक्कर में, इस पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, इस धन के चक्कर में, इस ऐश्वर्य के चक्कर में हमने पाप का वर्ण कर लिया, हमने जगदीश को विसार दिया, हमने प्रिय परिजनों से प्रेम नहीं किया, हमने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, केवल धन 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 धन, और अंत में हो गया निधन। करते रहे जीवन भर धन और अंत में हुआ निधन। ये धन का लोभ अच्छा नहीं है, धन की लालच अच्छी नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, खाओ, लेकिन कर्म से पकमाओ। हमारे यहाँ कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, उपजे खेती अपने कर्मा। लोग कहते हैं भगवान ने इनको दंड दे दिया, भगवान ने इनको मार दिया, भगवान ने उचित दंड दिया। भगवान किसी को दंड नहीं देते। भगवान का ये काम थोड़ी दंड देने का, भगवान का काम प्रेम करने का है। हमारे यहाँ कहा जाता है, राम न मारे काऊ को, पापी नहीं राम, आपौ से मर जात है, करके खोटे काम। राम जी किसी को नहीं मारते, राम जी किसी को दंडित नहीं करते। व्यक्ति स्वयं के कर्मों से दंड को वर्ण करता है। जिसके जैसे कर्म वैसी उसकी गति। और माई बाप, धन खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन परमार्थ रूपी धन में तो कमाओ। और धन में पाप का वास है माई बाप, पाप का वास। एक बार एक गुरुजी के साथ चेले जा रहे थे, 4-5 चेले जा रहे थे। मार्ग में जाते जाते देखा, गुरुदेव ने भी दर्शन किया, शिष्यों ने दर्शन किया कि कुछ धन के भंडार पड़े हुए मार्ग में। शिष्यों ने देखा, आहा गुरुदेव, धन उठा लिया जाए, कोई किसी का है नहीं, सुनसान जंगल में किसका होगा, उठा लिया जाए, ये मांगने का झंझट समाप्त हो जाए। गुरुदेव ने कहा, बाबू ये धन ठीक नहीं है। क्यों गुरुदेव? कहा, ये पराया धन है, धन में पाप का वास होता है। अरे तो गुरुदेव किसका धन है क्या पता, उठा लिया जाए। गुरुजी ने समझाया, नहीं पाप का वास है। शिष्य बोले, हम कैसे मान ले कि पाप का वास है? गुरुदेव ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं परीक्षण करके दिखा देता हूं। भैया हो, गुरुदेव शिष्य